अगर आपको सफल होना है तो इन तीन लोगों से दूर रहो। इन तीन लोगों से आपको पूरी तरह से अपने आप को अलग करना है। एक पागल, एक मूर्ख, और तीसरा खाली बैठा आदमी। पागल से तो आपका कोई वास्ता है नहीं, वैसे भी आप कुछ ना, वो आपकी बात समझ सकता है ना आप उसकी बात, तो ये तो आपके लिए लागू ही नहीं होता। एक मूर्ख, आपको अपने एक मूर्ख आदमी से अपने को इसलिए दूर बना के रखना है, दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये अपने लेवल की बातें करेगा। और चूंकि ये उस लेवल पे बातें करेगा, आपको भी घसीट कर उसी लेवल पर नीचे लेते आएगा, और ये नीचे जा करके बात करेगा और आपको भी एक नीचा इंसान बना देगा, एक मूर्ख बना देगा। तो इसकी संगति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये तीसरा जो है, ये ना तो पागल है और ना ही मूर्ख है, लेकिन ये एक खाली बैठा आदमी है। मतलब कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। ये कुछ वैसी ही प्रजाति का आदमी है। ये क्या करता है, ये पढ़ा लिखा भी है, हो सकता है ये 12वीं पास या ग्रेजुएट है या एमए बीए ऐसा कुछ किया हुआ है, लेकिन ये खाली बैठना पसंद है। इसे मेहनत करना, काम करना, स्ट्रगल करना, ये सब शायद इसे पसंद नहीं, और इसीलिए ये खाली बैठा होता है। इसे कुछ जिंदगी में कुछ नया करने की चाह नहीं है। तो इस आदमी से तो और भी दूरी बना के रखना है। क्यों? क्योंकि चूंकि ये खाली है, तो इसके दिमाग में कुछ अलग ही चीज उपजती रहेगी। एक कहावत है कि जो लोग कुछ नहीं करते वे कमाल करते हैं। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो लोग कुछ नहीं करते, बवाल भी वही लोग करते हैं। यही लोग हैं जो बवाल करते हैं। अब ये क्या करते हैं? चोरी, डकैती, फसाद, झूठ बोलना, दूसरों की इधर उधर बैठ के जहां बैठो वहीं दूसरों की बुराई करना, समय काटना, यही सब करते हैं। इसीलिए आप अगर इनकी संगति में पड़े, खाली बैठने वाले लोगों की संगति में, तो आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा। ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे देश दुनिया की, लगेगा आपको कि इनके जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ये मेहनती बिल्कुल नहीं, हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होते। इंटेलिजेंट होते हैं, ये ऐसी से बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। लेकिन क्योंकि ये हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, इसीलिए ये आपको भी अपनी संगति में मिला करके आपको भी खाली बैठा देंगे और अपनी तरह सोचने में मजबूर कर देंगे। वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 4 to 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। आप भी उन जैसा ही बन जाते हैं जिन जैसे लोगों के साथ आप अपना सबसे अधिक समय बिताते हैं। उन 4 से 5 लोग आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। अपने 24 घंटों में आप सबसे ज्यादा समय जिसके साथ बिताते हैं, वो 4 से 5 लोगों का आप एवरेज बन जाते हैं। इसीलिए आपके ये जो 4 से 5 लोग हैं, ये बहुत ही सावधानी से चुनना है। और अगर ये 4-5 लोग आपको ढंग के नहीं मिलते हैं, तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। आप अकेले रहो, किताबें पढ़ो, फैमिली के साथ रहो, कुछ नया करने की सोचो, मेहनत करो। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी मेहनत करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी तुम्हारी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा तुम्हारा संघर्ष होगा। जितना बड़ा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ होगी, उतनी ही ज्यादा दर्द तो होगी, लेकिन उतनी ही बड़ी और इतनी ही इंटरेस्टिंग आपकी कहानी भी बनेगी। योर पेन एंड स्ट्रगल इज इक्वल टू योर लाइफ स्टोरी। आप जिंदगी में जितना
जितनी तकलीफ़ें और जितना मेहनत करेंगे, जितना तकलीफ़ें झेलेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, आपकी लाइफ़ की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग बनेगी। अ, उतना ही ज़्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप खाली बैठे हैं, तो आप में कुछ ऐसा है ही नहीं कि लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई यूटिलिटी ही नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ऊपर में ही लिख दिया, सक्सेस इज़ इन प्रोपोर्शन टू योर पेन एंड स्ट्रगल। ओनली देन विल देयर बी अ न्यू यू। तो कहते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में लेबर रूम कहते हैं उसे, क्योंकि वहां लेबर ही करना पड़ता है और उन्हें बहुत दर्द होता है। तो पेन प्लस लेबर इज इक्वल टू न्यू बर्थ। एक जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए उसको दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है और उसको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उस बच्चे को बाहर की दुनिया में लाने के लिए, और तभी जाके एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो आप जितना ज़्यादा दर्द और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही नया आप बनेंगे। तो आज से ही अगर आप में एक नया बदलाव करना है, आपको निखारना है, आज आप जो हो उसे बदल कर कोई और बनाना है, तो उसके लिए आपको दर्द सहना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में।